अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल एक्सेल मैजिक पीके पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बेहतरीन 5 ट्रिक्स लेकर हाजिर हुआ हूँ जिनको सीखकर आप स्मार्ट वर्कर बन जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा टाइम भी सेव कर सकेंगे। ये हमारे पास एक डाटा है जिसको मैंने पिछली वीडियो के अंदर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैंने बनाई थी, जिसके ऊपर हमने कुछ सेल्स के अंदर डाटा है उनको एक ही सेल के अंदर पेस्ट किया था। अब हमारे दोस्त हैं नुमान साहब, उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था कि क्या हम इसको रिवर्ट भी कर सकते हैं किसी फार्मूले के ज़रिए। तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये आप देखें, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये 3 लाइंस के अंदर, चूंकि 3 सेल्स के अंदर हमारा डाटा था, 3 सेल्स के अंदर हमारा डाटा था, तो 3 लाइंस इसकी ऑटोमेटिकली ये इंसर्ट हो गई हैं। अब हम इसको कॉपी करेंगे इसको रिवर्ट करने के लिए, ताकि ये 3 लाइंस के अंदर ही वापस पेस्ट हो जाए। हम इसको कॉपी करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल ओपन करेंगे और वहां पे जाकर इसको पेस्ट कर देंगे। हमने इसको पेस्ट किया। अब मैं इसको सारे डाटे को सिलेक्ट करूंगा, फिर इधर से कॉपी करूंगा और वापस एक्सेल की फाइल के ऊपर जाकर किसी भी जगह इसको पेस्ट करूंगा, तो वो देखें वो 3 लाइंस के अंदर जो है डाटा हमारा वापस कन्वर्ट हो गया है। ये इसको मैं बॉर्डर लगा कर दिखाता हूँ, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड, ये थर्ड। अब हम दूसरी ट्रिक की तरफ जाते हैं जो कि मर्ज अक्रॉस है। बाज़ दफ़ा होता है कि हमें कुछ सेल्स को मर्ज करना पड़ता है। जैसे ये मैं सेल को मर्ज करूंगा तो एक दफ़ा करूंगा, दूसरे के ऊपर करूंगा, फिर तीसरे के ऊपर करूंगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग काम है। तो मैं इसको शॉर्टकट की से या स्मार्ट वर्किंग से कैसे परफॉर्म करूंगा, मैं सारे डाटे को सिलेक्ट कर लूँगा और जिधर तक मैंने सेल्स को मर्ज करना है वहाँ तक सिलेक्शन देकर ये मर्ज सेंटर जो हमारा होम टैब के अंदर एक आइकन है, इसको मैं डाउन एरो को क्लिक करूंगा और मर्ज अक्रॉस, ये थोड़ा सा मैं व्यू आपको दिखाऊं नीचे भी, ये मर्ज अक्रॉस इसको क्लिक करूंगा तो वो देखें तमाम सेल्स जो हैं एक ही दफ़ा में तमाम जो मर्ज करने की जो हमारी एक्टिविटी थी वो उसने परफॉर्म कर दी है। अब मैं तीसरे ट्रिक की तरफ जाता हूं। ये रैप टेक्स्ट है। इसके अंदर ये होता है कि हमने सिलेक्शन कर लेनी है और इसको इस तरह करना है कि ये एक ही सेल के अंदर फिट हो जाए, ताकि वो जो उसकी जो कुछ टेक्स्ट है वो दूसरे सेल के ऊपर ओवरराइट हो रहे हैं वो ख़त्म हो जाए। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और होम टैब से ही एक रैप टेक्स्ट का ऑप्शन होगा, इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए उसने एक ही सेल के अंदर उनको फिट कर दिया है। इसमें इसका फॉन्ट साइज जो है वो श्रिंक नहीं होगा। अब हमारा एक और मैजिक है श्रिंक टू फिट। इसके अंदर ये होगा कि अगर हम इसको सिलेक्शन करते हैं तो इसका जो फॉन्ट साइज है वो ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाएगा और सेल की विड्थ के बराबर हो जाएगा। ये मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। इसको लिए हम Ctrl+1 या राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल की विंडो ओपन कर लेंगे और यहां से अलाइनमेंट में जाएंगे और ये ऑप्शन होगा श्रिंक टू फिट। इसको चेक बॉक्स को चेक लगा देंगे और इसको ओके कर देंगे तो ये देखिए उसने उसी सेल के अंदर उसको फिट कर दिया है और फॉन्ट साइज को उस सेल के मुताबिक कन्वर्ट कर दिया है। अब हम अपनी आखिरी जो ट्रिक है उसके ऊपर जाते हैं। ये है टेक्स्ट अलाइनमेंट। ये बाज़ दफ़ा होता है कि आपने देखा होगा कि वर्टिकल, हॉरिजेंटल या उसको किसी डिग्री के ऊपर टेक्स्ट को रोटेट किया गया होता है, तो वो हमने कैसे करना है। इससे हेडिंग्स जो होती हैं वो खूबसूरत लगती हैं। बाज़ दफ़ा हमें जो टेक्स्ट है उसको अलाइनमेंट करनी पड़ जाती है, तो उसके लिए भी हम Ctrl+1 या फॉर्मेट विंडो में जाएंगे और अलाइनमेंट में जाकर ये हमारे पास जो ओरिएंटेशन जो ऑप्शन होगा, इसको हम ये जो डिग्रीज हैं इसको हम कर सकते हैं, या इसको जो नीडल है इसको पकड़कर भी हम इसकी जो डिग्री को हम चेंज कर सकते हैं। इसको ओके करेंगे तो ये देखें उसका जो साइज है या उसकी जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो ऑटोमेटिकली हो गई है। अब हम इसके ऊपर अगर हम बॉर्डर लगाते हैं तो अब देखिएगा इसका कमाल, ये बॉर्डर लगाया तो ये और ज़्यादा खूबसूरत बन गया है। अब हम इसको नीचे तक अगर बॉर्डर लगाते हैं तो ये बहुत डायनेमिक सी लुक देगा। उम्मीद है कि आपको मेरी ये ट्रिक्स पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में आप इसके ऊपर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज।